जय माँ गुरु भैया रो राम राम। हमें निर्जनानंद स्वामी और फिर चुगली बाबा सोच रहे हुई हो को जो नव रूप रंग कैसो इनने रख लो और जो कौन सो स्वांग है, लेकिन जीवन के जैसे एक एक पड़ाव होते है वही दिशा में हम भी अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पे जा रहे हैं। कैसे मनुष्य जीवन को उद्देश्य जो होते है कि हमें ना सिर्फ अपनों मोक्ष को कल्याण अपनों करने संगे संगे जो दुनिया में आए हैं, जहाँ को हवा पानी जल हमने ग्रहण करो, जहाँ की हवा में स्वच्छ सांस लई जीवन प्राप्त करो, अच्छा सुख समृद्धि सब कुछ मिलो, वो धरती वसुंधरा प्रकृति के लाने हमने का करो। अगर जो आत्मबोध हमारे अंदर नहीं है तो समझो कि फिर जो पशु की स्थिति है वही मनुष्य की है। अगर मनुष्य योनि प्राप्त करी है तो मनुष्य योनि को जो चरम होते वो होते इंसानियत और मानवता। 14-15 साल की दैनिक भास्कर की यात्रा, 3 साल पत्रिका न्यूज़पेपर की यात्रा और उसके बाद फिर बुंदेली चुगली 2019 से अब तक की यात्रा। बदलाव चेंज होते रहे ये सब और उसके पीछे उद्देश्य जो है तो पहले दिन से जो हमारे सदगुरु देव है परम पूज्य अघोर मूर्ति भैया जी और अघोर परंपरा के जो सबसे बड़े संत थे कीनाराम बाबा, भगवान राम, अवधूत भगवान राम बाबा। अवधूत भगवान राम बाबा ने जो प्रेरणा दी सबसे अच्छी बात कही, बावन ने पाखंड आडंबर दुनिया के झंझावटन से दूर होके केवल एक सीख दी कि इंसानियत पे आदमी चले, दूसरों की सेवा करे और कछु बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, कलेक्टर बने ना बने, पत्रकार बने ना बने, नेता बने ना बने, लेकिन इंसान बन जाए। अगर मनुष्य योनि में आवे के बाद आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है तो जो समझो जाए कि फिर पशु और उनमें कोई अंतर नहीं है। और अगर इंसान के अंदर मनुष्यता, इंसानियत, मानवता नहीं है तो वो चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे नेता बन जाए, चाहे जौन अफसर बन जाए और चाहे पत्रकार बन जाए, बहुत समाज को अहित करे, प्रकृति को नुकसान करे और कामोवेश यही सब जगह हो रहा हो। जिनके अंदर इंसानियत के गुण नहीं है, मतलब मानवता नहीं है, दूसरे के दर्द से दर्द नहीं है, दूसरे की तकलीफ से सरोकार नहीं है, दूसरे की पीड़ा के वो अपनी पीड़ा नहीं मान रहा हो, तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर बचत नहीं है। सीधी सीधी बात पे अगर आ जाओ तो सीधी बात क्या है, मनुष्यता बात चीज है जो हमें रिश्ता सिखाता है। एक व्यक्ति अपने परिवार की एक महिला के प्रति एक भाव नहीं रखा। अगर परिवार में एक महिला है तो एक व्यक्ति की वह पत्नी है, दूसरे व्यक्ति की वह माँ है, तीसरे व्यक्ति की वह बहन है, चौथे व्यक्ति की वह बेटी है। लेकिन अगर एक इंसान, एक मनुष्य जो अंतर खत्म कर दे तो जो फिर अंतर खत्म होने का मतलब है वो जानवर होगा। और समाज में यही हो रहा हो, रिश्ते खत्म हो रहे, रिश्तन की मर्यादा खत्म हो रही। जौन तरीके से खबरें आ रही, दुष्कर्म दुराचार की खबरें हो, चाहे हत्याकांड जैसे हो, नैतिक पतन की तरफ मनुष्य जा रहा हो। इतने साल 17-18 साल प्रिंट मीडिया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में काम करने का जो अनुभूति भई कि चोरी जुआ धोखा धगा बलात्कार हत्या ये खबरें चला के समाज को कोनो हित तो नहीं हो रहा। और अब तो जो दौर आओ कि आजकल जो नए लड़का बच्चा जो अपराध कर रहे तो उनने कोनो न कोनो सीरियल से, कोनो न कोनो पिक्चर से, कोनो न कोनो तरीके से जो चीज़ें सीखी, सोशल मीडिया से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वेब सीरीज से सीखो कि हत्या कैसे करने, गुनाह कैसे छुपाने, लॉरेंस बिश्नोई कैसे बनने। दूसरी तरफ मनुष्य जान लगो इंसानियत छोड़ के। इंसानियत तो बात ही कि हम उनके बब्बा हो रहे कमू, टीवी पे उन्हें देख लो कि बम फट गो, कई आदमी मर गए, खाना खाते वह थाली ऐसी खिसका दी, मन खराब होगा। बोले आज मन बहुत विचलित है। को कहते अंत्येष्टि में हुआ है, रोज देखा है आदमी के तो बुरा लगा, तो पूरा दिन खराब रहा, तो मन भारी रहा। तो अब आज अंत्येष्टि में गए नहीं, का मुक्ति धाम में समोसा लेके, कचौड़ी लेके
ठूसा लगा था आदमी। ठीक है, तो आदमी खत्म हो तो 2 दिन तक रसोई तो जलती ना थी, खाना खाने को मन नहीं होता। अब तो पार्थिव शरीर घरे रखो और बाजार में जाकर समोसा कचौड़ी जो है भाव खत्म होगा। बहुत सारी बात है, परिवर्तन बहुत सरवाव है। चूंकि हमारे शब्द की पूजा करते हैं, शब्द के पुजारी हैं, सरस्वती के उपासक हैं, और कहूँ ना कहूँ समाज के दशा देवो ये सब चीजें वो विधा के लोगन की जवाबदेही है, जो साहित्य से, पत्रकारिता से और धर्म से अलग अलग चीज़ों से जुड़े हैं। धार्मिक भाव अंदर है, हमारे पहनावा से लोगों ने वह चीज़ महसूस करी। अध्ययन में भी चूंकि अध्ययन करते हैं लगातार धर्म को, साहित्य को, वेद को, पुराण को, उपनिषद को, तो वह भी चीज़ है। पत्रकारिता को लंबो चौड़ो अनुभव सीखो, सब चीज़ें हैं। तो जो भाव हो तो कि जो सब कछु काय के लाने करो, अपनो कल्याण करवो को मतलब होगा स्वार्थी, हम तो परम स्वार्थी कि अपनो उद्धार हो जाए, दुनिया जाए बाढ़ में, करने का है। लेकिन हमारे अंदर भाव आओ के नहीं करने हैं कछु, तो फिर प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता से विदा लेते भय डिजिटल मीडिया की तरफ कदम बढ़ाए और बुंदेली चुगली के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करो। बुंदेली चुगली न्यूज, बुंदेली चुगली .com, बुंदेली चुगली रेडियो, सनातन चुगली, ऐसे अलग अलग सेगमेंट पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे काम कर रहे हैं। वेबसाइट भी है और डिजिटल के अलग अलग प्लेटफॉर्म है। वही कड़ी में सनातन चुगली के संग संग अब एक चुगली बाबा जो सेगमेंट, और जो सेगमेंट इसे नहीं कि पाखंड हमें करने, हमें भूत जानने, हमें दरबार लगाने, कतई नहीं। लेकिन अब चूंकि जो सोचते कि जो पाखंड की दुकानें बुंदेलखंड में सज गई, खबर चलावे से का हो रहा हो कि आदमी चलो ठीक, कछु जने मान रहे, कछु जने नहीं मान रहे, कछु जने गाली दे रहे, कछु जने हकीकत मान रहे, स्वीकार कर रहा हो। लेकिन इंसान के सामने समस्या है कि विकल्प का है, भटकाव की स्थिति में समाज है। लोगों के इतनी परेशानी है कि उन्हें अपनो समाधान चाहने, समस्या को समाधान कैसे हो ही के लाने, उसके पास समस्या है, कोई समाधान नहीं है। तो स्थिति जो है कि वो दरबारन में जो है वो बावन के जो है, चूंकि अब आदमी को स्वभाव से होगा, शिक्षा से, संस्कार से, संस्कृति से, सनातन से सबसे दूर होगा, केवल किताबी ज्ञान पे और डिजिटल मीडिया के ज्ञान पे और सोशल मीडिया पे व्यक्ति उलझ के रहेगा। इस कारण से वो अब बोध नहीं है, ना आत्मबोध है, ना आत्मज्ञान है, और नई बात को भाव है कि कैसे हुए समाधान करना है। जबकि सृष्टि की और ये पूरी प्रकृति, परा प्रकृति की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह मनुष्य की रचना है, मनुष्य रूप की रचना है, जो इस विधाता ने, इस सृष्टि ने करी थी। 84 लाख यूनियन की बात आती है, 84 लाख की जगह 83,09,999 योनि ऐसी हैं जिनमें जीव के ना तो आत्मबोध है, ना आत्मज्ञान है, ना बुद्धि है, ना वाक वाणी है, कछु नहीं है। लेकिन एक योनि है जो मनुष्य योनि जी है, बुद्धि है, चातुर्य है, ज्ञान है, और उसके अंदर जो अलग अलग मशीनें फिट करी गई, एक आत्मा, एक बुद्धि, एक हृदय, अलग अलग मन, बुद्धि, आत्मा, देह, सब कछु, पूरे अलग अलग चक्र नहीं है, सब कछु है। और मनुष्य जो चाहे वो कर सकत, और जीव नहीं कर सकत। इंसान बनने से लेके भगवान बनने तक की यात्रा ये मानव शरीर ने करी है। त्रेता युग में भगवान राम महापुरुष हते, दशरथ नंदन हते, एक युवराज हते, लेकिन वे भगवान बनने की यात्रा पूरी करके यही शरीर से गए। कहा से इस शरीर में पूरी संभावना विद्यमान है कि वो का बन सकत। द्वापर युग में कृष्ण आए, कल युग में बहुत सारे संत आए जो आज देवता के रूप में पूजे जा रहे, चाहे नीम करोली बाबा की बात कर लो, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात कर लो, चाहे अलग अलग संत की कीनाराम बाबा की कर लो, भगवान राम की, अवधूत की, गोरखनाथ परंपरा के संतन की, इतने बड़े बड़े संत हैं, मनीषी है, देव ऋषि है, जिन्हें आज भगवान की से बड़ो रूप में पूजे जा रहा हूं। इस शरीर में जब ये संभावना है
और इस शरीर में पतन की भी पूरी संभावना है। दुष्कर्मी बनने गलत कृत्य कर दो आप बंजे हो, आपके चोर बनने चोरी कर लो आप बंजे हो, आपके हत्या करने हत्यारे बंजे हो। सब विवेक इस शरीर के पास है। इसके बाद भी हम तय नहीं आज के समय में कर पा रहे हैं कि हमें बनने का है। हर व्यक्ति एक दूसरे को टोपी पहना फिर रहा, और जैसे एलोपैथी की दवाई हो, मूड पिला रहे, गोली खा लो मूड पटा जाए, सिर दर्द सही हो जाए। यही आदमी चाह रहा हूं कि अब हम धर्म में भी यही मिल जाए। यही से मैं बावन के दरबार में जा, चाहे जितने पैसा लग जाए हमारी समस्या समाधान कर दो। पूरा पैकेज बाबा लोग भी दे रहे कि ले लो, और दोबारा काम होगा तो उनको भाग्य, और अगर भाग्य इस वक्त उनको कोई काम होगा तो वे पूरा क्रेडिट संबंधित दरबार के दे दी, संबंधित गुरु महाराज, संबंधित सरकार के दे दी। जबकि व्यक्ति के भाव से, उनकी आस्था से, उनकी श्रद्धा से उनके काम होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को योग है, तो ऐसे में इतने दरबार, इतने सब चीजें, अलग अलग दावा सब करे जा रहे, लेकिन प्रारब्धों को इलाज नहीं होता इन बावन के पास। जी के भाग्य में जो है वो भोग नहीं आता, लेकिन मनुष्य के पास है। अगर वो चाहे तो अपने प्रारब्धों को, भाग्य को, सबको लिखो काट सकता है। और उके लाने केवल इंसान के आत्मज्ञान की तरफ, खुद के तरफ जाओ चाहिए। संसार में भटकने की जगह अपने अंदर जाओ, और अपने अंदर उतरो तो हर समस्या को समाधान है। और अपना तो छोड़ दो, दूसरों की समस्या को भी समाधान करना है। लंबे अध्ययन, लंबी साधना, पूजा, उपासना जो भी ईश्वर ने दो है, और प्रकृति को नियम है। आप जब जीवन में भरे रहो, घर गृहस्थी, जॉब और कमाई धमाई दुनिया भर की चीजों से भरे रहो, तो वही स्थिति होती है कि एक गिलास में पानी फुल भरो, उसमें कछु भी डालो तो बाहर बह जाते। कामोवेश आज के मनुष्य के संगे जय हो रहो। वो इतना भरो है अपने ऐश्वर्य, वैभव, अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, अपने स्वार्थ सिद्धि से, कि उनके पास प्रकृति द्वारा प्रदान करी जाने वाली शक्ति, पूजा उपासना, ध्यान अनुष्ठान से हासिल होने वाली शक्तियां वे मिले ही नहीं पाती। और स्थिति जा होत है कि कछु भी उनके अंदर जावे से पहले वह चीज लुढ़क जा। जब लुढ़क जा तो फिर का भाव चाहिए, अपने आप के खाली करो चाहिए। मनुष्य अपने आप के खाली कर ही नहीं रहो, उनकी वजह से हो जो रहो कि वो केवल भाग में लगे हुए संसार सागर में उलझो है, और फिर परिस्थितियां विपरीत हो रही। ऐसे में जरूरत ही बात की है कि आदमी खाली हो, और आदमी के आत्मज्ञान करावे के लाने जरूरी है कि ऊ की शक्ति उनके एहसास कराओ जाए। और यही सेगमेंट के तहत बुंदेली चुगली को जो सेगमेंट है, चुगली बाबा निर्जनानंद स्वामी को नव किरदार हमने तैयार करो है। और इको उद्देश्य पाखंड जो दरबार लगावो जो कतई नहीं है, बल्कि वो आत्मज्ञान से आदमी के परिचित करावो, और उन छोटे छोटे उपायों से जी के माध्यम से वो अपने जीवन के दैहिक दैविक भौतिक तापन से मुक्त होकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यही के लाने सनातन चुगली और बुंदेली चुगली मिलके इस चुगली बाबा को जो सेगमेंट है, जो नव एक प्रयोग है, वो करने में हमारे लगे हैं। तो आवे वाले दिनों में चुगली बाबा लोगन के वह चीज बतावे को प्रयास करे, जी के लिए दरबारों में भटकने की जरूरत नहीं है, और ना कोनो बाबा के पास जावे की जरूरत है। सीधी सीधा जो है कि तुम जो बावन के अंदर भटक के हासिल नहीं कर सकत, वो तुम छोटे छोटे प्रयोग से, छोटे छोटे पूजा उपासना से, छोटे छोटे नियम धर्म कर्म से, और दैनिक जो काल चक्र है, गणना है, दैनिक दैनंदिनी है, दैनिक पंचांग के हिसाब से आप अपना जीवन जीवो शुरू करो। बदलाव आ है, और बदलाव सुना है, आप जो भी प्राप्त कर सका तो वो आपके प्राप्त हुई है हर हाल में। तो ये सनातन चुगली, बुंदेली चुगली और चुगली बाबा के इन पेजन से जुड़े रहो। बुंदेली चुगली के सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे भी देखो, सब जगह बुंदेली चुगली आपके अलग अलग चीजें दिखाएं।
हमारा उद्देश्य जो है कि चोरी जुआ धोखा दगा बलात्कार हत्या इन खबरन से दिखा के समाज को भलो तो होने नहीं है। जानकारी लोगन के मिलत है, भलाई लोगन की काय में हो। जो काम हमारे जो आराध्य इष्ट है नारद मुनि जो भी करते रहे सृष्टि के कल्याण के लाना, उनने बहुत सारी चीजें नाय की माय करी। और आज कई याद बोले नारद जी जैसी चुगली ना करो। नारद जी जैसी चुगली के लाने चुगली बाबा के रूप में हम आए हैं। कहा से नारद जी ने जो चुगली करी वह सृष्टि के कल्याण के लाने करी, प्रकृति की उद्धार के लाने करी और इंसानियत मानवता धर्म की स्थापना के लाने करी। उनको उद्देश्य कतई जो नहीं होते कि सृष्टि को विनाश हो जाए, लोगों को पतन हो जाए, चरित्र को हनन हो जाए। और वही भाव से चूंकि हमारे इष्ट है, आदि देवता है, आदि पत्रकार है और सृष्टि के कल्याण में हर युग में त्रेता द्वापर सत्ययुग कलयुग हर युग में नारद जी ने अपनी स्वीकारता रखी है। कलयुग में नारद जी के उपासक जो मीडिया के लोग हैं वे भी भटके हैं, उन्हें भी पता नहीं हम कौन उद्देश्य के लाने खबर कर रहे हैं, कौन उद्देश्य के लेके हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं। स्थिति जा होते है कि कौन खबर से दिखावे से समाज के इतना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन बजाय सत्य को अनुसंधान करें वगैरह वे कौन भी चीज समाज के सामने परोस दे और स्थिति जा होते है कि समाज में एक के बाद एक घटना हो रही। लेकिन जब बात आती है कि जवाबदेही, तो जवाबदेही को तय नहीं करत है। घटना हो रही बोले जो तो इनने कर दो उनने कर दो, अलग अलग तरीके से चीजें होती रहती। ऐसी ऐसी घटना होती हैं कि आजकल बोले पति ने पत्नी, पत्नी ने पति के मारा रो। पति तो अब ये ऐसा होगा सबसे बेचारो आदमी होगा, रोज मारे जा रहे हैं। कौन ड्रामे में ला, कौन धक्का दे के, कौन बाथरूम के नीचे, तो कौन के सांप से कटवा दो। स्थिति जाओगे कि सामाजिक जीवन में जो मानवीय गिरावट आ रही, मानवीय मूल्यन की जो गिरावट आ रही, उसे बचावे के लाने आज के परिदृश्य में ना तो कौन संत काम कर रहा हो। हाँ, प्रवचन हो रहे, लंबी लंबी कथाएं हो रही, वो कथाएं को करवा रहे जिनने समाज के लूट के डकैती डाल के हड़प लो लाखों रुपया। ऐसे लोग कथाएं करा रहे, तो ऐसे लोगों के पैसा से होवे वाली कथाएं समाज के कितनों लाभान्वित करे और कितनों प्रेरित करे, जो अपने आप में सवाल है। तो अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में, ऐसे परिवेश में को जवाबदेही तय करे। नेता अपने काम में मस्त है और नेता नगरी भी ऐसी हो रही कि प्रदर्शन हो रहे अलग अलग तरीके से। तो अब यही पता नहीं चल रहा कि सोनम वांगचुक सही कर रहे कि अमित भटनागर सही कर रहे कि गलत कर रहे। कैसे देश को मीडिया, देश की जनता, देश के विचारक, बुद्धिजीवी दो वर्गों में बट गए। एक जने सही कह रहे, एक जने गलत कह रहे। स्थिति ऐसी काय बन रही, वैसी काय बनाई जा रही। ई को ना तो को अनुसंधान कर रहा हो, ना को ई पे रोकने की दिशा में जा रहा हो। इंसान परेशान है, मनुष्य परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, युवा परेशान है। युवाओं ने जो सोच लो कि हम जो पढ़ लिख रहे हैं, नीट परीक्षा को पेपर लीक होगा तो हमारी चीजें ई कारण से होगा, बिल्कुल कारण है। लेकिन दूसरा कारण जो है कि पढ़ाई करने वाले बच्चा जौन तरीका से उनको अध्ययन को समय बहुत चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त, तो उस समय सोते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, उल्लू कहीं जगत है, दिन भर फिर सोते हैं, जीवन उल्टो पुल्टो हो ही जाए। लेकिन जो बतावे वाले संत लोग नहीं हैं, वे अपने वैभव विलासता, अपने साम्राज्य के विस्तार में व्यस्त हैं। राजनेता अपनी नीतियन के लेके, अपने विजन के लेके, अपने प्लान के लेके देश के अलग दिशा में ले जाने की बात कर रहे। महापुरुष पैदा हो नहीं पा रहे। कैसे हर व्यक्ति जो चाह रहा हो कि भगत सिंह हमारे घर नहीं हो, बहुत चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर पैदा बहुत चाहिए। ऐसे आडंबर, पाखंड और उलझे भय परिदृश्य में हमें जो अपनी प्रेरणा से, अंतर प्रेरणा से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने ज्ञान से जो प्रेरणा मिली, वह प्रेरणा के रूप में चुगली बाबा प्रकट भय हैं। और इस बीच में सोशल मीडिया पे कई ऐसे पत्रकार भी हमने देखे हैं जिनने अपने जीवन के एकदम से परिवर्तित करो और परिवर्तित करके भी धर्म के मार्ग पे, लोगों के जगावे के मार्ग पे, प्रेरणा के मार्ग पे निकल गए। पहली घटना तो जब हम दैनिक भास्कर में ब्यूरो चीफ थे,
उस समय विजय शंकर मेहता उज्जैन के संपादक थे और वही दौरान उनने हमारे हनुमान के नाम से एक सीरीज शुरू करी थी प्रवचन की, और एक शाम हनुमान जी के नाम, एक शाम सत्यनारायण व्रत कथा के नाम, एक शाम ई के नाम, ऊ के नाम, ई टाइप के उन्हें अलग अलग सेगमेंट बना के लाइफ प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट ग्रुप बनाओ, तो जीवन प्रबंधन समूह, कि मनुष्य को जीवन कैसे सुधार हो जाए, और एक अच्छी कोशिश के रूप में आज भी वे काम कर रहे हैं। और आज दैनिक भास्कर के संपादकीय पृष्ठ पे उनको एक छोटा सा कॉलम भी आता है, और वो कॉलम भी प्रेरणादायी होते। 10 से 12 लाइन की कॉलम में आदमी के प्रेरणा मिलत है, सीख में भी मिलत है। अगर वो नियमित रूप से को पाठक है, जीने की राह पंडित विजय शंकर मेहता के नाम से एक कॉलम छोटा सा आता है संपादकीय के ठीक नीचे एडिटोरियल पेज पे। लेकिन दृश्य की दुनिया चल रही, विजुअलाइजेशन पे काम चल रहा, तो अब आदमी सुनवे और देखवे पे विश्वास रखो, पढ़वे पे विश्वास रख ही नहीं रहो। किताबें पढ़वो लोग भूल गए, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस दिवालिया होवे की कगार पे है, AI को जमानो आएगा, अब ऐसे में का बचो। तो फिर वही घूम फिर के बाद के चुगली बाबा बचे हुए, और ऐसे लोगन की भीड़ जरूरी है, ऐसे लोगन के समूह जरूरी है जो समाज के दिशा देवे के लाने, समाज के जो भटकाव है ये रोकवे के लाने, जो आध्यात्मिक जीवन मूल्य है, धर्म हमारा है, जो सनातन में बताई गई चीजें हैं, वे चीजें कर सकता है। बहुत सारे लोगों को जीवन बदलो, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा उनके द्वारा बताए गए उपाय अपना के बहुत जगह ऐसा हो रहा हो कि छोटे छोटे टोटका आदमी के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। पूरा खेल आदमी के मानस को ही, ब्रह्मांड को है कि आदमी अगर जो चाह ले कि हमें जो चीज चाहने करने हैं, फ्रिक्वेंसी सेट कर दे, तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां उस चीज के संभव करने के लाने लग जाती। जो आकर्षण को सिद्धांत है, द सीक्रेट, द पावर, द मैजिक, ये 3 अलग अलग बुक्स है, शक्ति, जादू और रहस्य। रांडा वर्ण के लेखक हैं और उनने अपने जीवन अनुभूतियों पे बहुत सारे लोगन की सक्सेसफुल जो लोगन की उनकी स्टोरी कवर करके इस चीज पे काम करो है। और जब आप रहस्य पढ़ा तो फिर जादू पढ़ा तो फिर जादू के बाद शक्ति, तो द सीक्रेट, द मैजिक, द पावर, ये 3 बुक्स देख लो, मंगा लो, तुम्हारा जीवन बदल जाए, पढ़ो शुरू कर दो। और नहीं कर पा रहे तो चुगली बाबा के फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ो। हम ना तो भटका हैं तुम्हें, ना पाखंडी की तरफ मोड़े, हाँ एक ऐसो गागर में सागर वालों रहस्य ज्ञान बतावे को प्रयास कर भी, जिसे अपना के छोटे छोटे उपाय अपना के आदमी को जीवन बदल जाए। तो आज इतने ही भैया, और बतकाव होते रहे, नई नई चीजें हम ले आते रहे, एक नए उपाय के संगे हम विदा ले हैं। और पहला जो है कि अगर आप परेशान हो और आपके जीवन में आपके लग रहा हो कि दिक्कतें हो रही हैं, तो सबसे पहले 2 चीजों पे काम शुरू कर दो। पहला जो कि सोवे के समय सो जाओ और उठवे के समय उठ जाओ, मतलब ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के आध घंटा 1 घंटा पहले उठ के दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होके और तांबे के लोटा में एक जल, स्वच्छ जल, ताजा जल लेके सूर्य के अर्घ दो। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मर्चे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, श्री सवित्र सूर्यनारायण नमः। ये 13 मंत्र अलग अलग हैं ऐसे, और नहीं है तो गायत्री मंत्र सूर्य को हुए, और नहीं है तो ओम ग्रहणे सूर्याय नमः के नाम से 1 लोटा जल सूर्य के उगत हुए सूर्य के देवो शुरू कर दो। इसे जीवन बदलवो शुरू हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज जाए, भोजन समय पे शुरू कर दो, नाश्ता के समय नाश्ता, भोजन के समय भोजन, और 10 बजे के पहले अपने पूरे काम से निवृत्त होके और सोने के 1 घंटा पहले भोजन कर लो चाहिए, और 1 घंटा पहले मोबाइल भी छोड़ के
सो जाओ ताकि सुबह अगले दिन उठो। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्वी सांच जायते। अलग जीवन बदल जाए, आयु विद्या कौशल सब कुछ सूर्य नारायण की कृपा से हुई है। पत्थर में भगवान देख रहे, भाव है तो देख लो, देख सकत। मूर्तियन में आकार में निराकार में देख रहे, देख सकत। लेकिन अगर जागृत देव के रूप में देखने तो सूर्य नियमित निकलते हैं, नियमित डूबत है और इस सृष्टि को पोषण करते हैं। फिर वायु जल ये सब जीवित जागृत देव है, पंच तत्व से जो शरीर बनो है। तो सबसे पहले आज चुगली बाबा को यही भैया एक छोटो सो निवेदन है, आग्रह है और टोटका है कि भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठवो शुरू कर दो और तांबे के लोटा में नहा धो के जल लेके और चंदन तिलक भी लगा लो, बहुत अच्छा रहे। जो आत्मा को केंद्र बिंदु होते जहाँ तिलक लगाओ जाते और ई के परिणाम मिलत है। साइंटिफिक है पूरी व्यवस्था सनातन की, चाहे आप कलावा पहनो, चाहे जनेऊ पहनो, चाहे तिलक लगाओ, चाहे कान कर्ण छेदन कराओ, चाहे चूड़ा पहनो हाथ पाँव में, इन सबको अलग अलग विज्ञान है और साइंटिफिक रीजन है। समय समय पे हम ये सब चीज़ बताएं। तो अब ले रहे विदा, जय चुगली बाबा की।